हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को मैं सुगम करने के लिए समय समय पर वीडियो लाता रहता हूँ। आज का मेरा वीडियो आखिरी वीडियो होगा जो मैं आपको तैयारी संबंधी जितने भी गाइडेंस दिए हैं उन सभी में, क्योंकि आज मैं इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किन को पढ़ना चाहिए, और बाकी जो अन्य विषय हैं उन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। जो लोग नए सब्सक्राइबर होंगे वो उनको देख सकते हैं। तो आज चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत जो है स्वामी विवेकानंद के एक कोटेशन से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि एक समय में एक काम करो, एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे कि एक समय में एक ही काम करो, और जो काम करो तो पूरी तन मन धन से करो, ताकि लगे कि हाँ आप काम कर रहे थे। अब समय आपका आ गया है बीपीएससी 67 पीटी के एग्जामिनेशन को पूरे तन मन धन से करने का, और साथ ही सीडीपीओ एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने जो गाइडेंस किए हैं आपको 67 बीपीएससी को लेकर के, उसके बाद सीडीपीओ एग्जामिनेशन और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रख के, साथ ही बिहार दरोगा को भी ध्यान में रख के मैंने बताया। जितने टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, अगर आप उनको कवर कर लेंगे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ये मेरा पूरा जो है सो विश्वास है, साथ ही में गारंटी भी ले रहा हूँ, उससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप उनको अच्छे से समझ रहे हैं तब। यानी कि पढ़ लिए, पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है। इसी कड़ी में मैं 2 टाइम लाइव आ रहा हूँ। रात्रि में 8 बजे लाइव आता हूँ करेंट अफेयर्स मुद्दे पे, और मॉर्निंग में मैं 7 बजे आता हूँ लाइव, आपको इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया से पढ़ा रहा हूँ। साथ ही डेली एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, बिहार स्पेशल अभी हिस्ट्री में दे रहा हूँ डेली, तो आप उसको भी देखते होंगे। और बाकी ये जो लोग नए जुड़ेंगे वो पुराने जितने वीडियो डले हुए हैं अभी डिलीट नहीं हुए, सारे अपलोड किए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी बात को मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी है, इसको पहले बताने से पहले मैंने इकोनॉमी में किन किन बुक्स को पढ़ा है मैं पहले वो जानकारी दे देना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में इकोनॉमिक्स को लेकर के, देखिए ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दत्त सुंदरम सर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बाद और भी कई बुक्स आते हैं, लेकिन मैंने इनको पढ़ा है। अब ये बुक बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में आता है। एक टाइम में ये अनुवादित बुक होता था तो बहुत टफ होता था, लेकिन अब ये बहुत सरल लैंग्वेज में है, कोई भी आप पढ़ के इसको समझ सकता है। ये बुक बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको इतनी मोटी बुक देख के परेशान हो जाएंगे कि इतनी मोटी बुक मैं कैसे पढ़ूं, तो मैं बाद में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, इसलिए वीडियो पूरा देखना, ये नहीं कि स्किप कर गए आपको लगेगा कि क्या सर इतना मोटा मोटा बुक दिखा रहे। ये बुक वैसे परफेक्ट है, ये तब पढ़ा जाएगा जब समय ज्यादा होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी बुक आती है, ये रमेश सिंह सर का आती है, ये भी बुक इकोनॉमी की अच्छी है। मैंने ये दोनों बुक को पढ़ा है। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद मैंने क्या किया है, अपना नोट को फ्रेम कर लिया इंडियन इकोनॉमी पर। आप देख सकते हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने अपने हाथ से बनाया किताब को पढ़ के। इसके अलावा मेरे अपने क्लास नोट्स भी है जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैंने जब एक ज़माने में पढ़ाई किया था तो मेरे कुछ टीचर्स लोग जो पढ़ाए थे तो वो भी थे। अब इतना के बाद जो है ये देखिए घटना चक्र होता है, ये घटना चक्र पूर्वालोकन आता है इंडियन इकोनॉमी पे। इसमें स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर पीसीएस जितने भी क्वेश्चन है वो उसमें डाला हुआ है। तो ये हो गया, इसको भी मैं अध्ययन करता हूँ। अब इस अध्ययन के आधार पे आपको जिन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए वो मैं पहले बता देता हूँ, किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए, आप अच्छे से देख रहे होंगे, ये टॉपिक्स है सारा, जिस टॉपिक को मैं अभी बोलूँगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा। जैसे देखिए आपको जब भी टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी तैयार करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सबसे पहले इकोनॉमी में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीएलआर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, डिप्रिसिएशन, ऐसे तमाम वर्ड होते हैं। राजकोषीय घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड से गुजरने पड़ेंगे। तो आपको कम से कम 500 वर्ड इकोनॉमी का तैयार करना पड़ेगा। सही मायने में इतना वर्ड अगर आप तैयार कर लेंगे तो इकोनॉमी समझने में आसानी होगी, क्योंकि इकोनॉमी का रिलेशन करेंट अफेयर्स से है। आप जो कहेंगे कि हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो करेंट अच्छा से पढ़ रहा है वो इकोनॉमी ऑलरेडी पढ़ रहा है, लेकिन उसको तब समझेगा जब उसका बेसिक वर्ड क्लियर होगा इकोनॉमी का। इसीलिए पहला मैंने प्रमुख शब्दावली दिया है जो आपको करना पड़ेगा। दूसरा बिहार बजट, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम दीजिएगा बिहार बजट से क्वेश्चन आपको पूछेगा। केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा आता है, इको सर्वे, ये भी आपको जो है देखना पड़ेगा।
ठीक है, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब देखिए आपको करेंट योजना, जो डेली में करेंट में नए नए योजना बने हैं, केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी इकोनॉमी का हिस्सा होता है। फिर नेशनल इनकम का एक टॉपिक आता है जिसमें जीडीपी जीएनपी ये सब पढ़ना, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय नीति, फिस्कल जो है पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। साथ में नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग होगा, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मुद्रा और बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। बेरोजगारी गरीबी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए वैश्विक स्तर पे कुछ संस्थाएं हैं जो कि आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ऐसे कुछ संस्था को आपको पढ़ना पड़ेगा। और वर्ल्ड ट्रेड को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वैश्विक लेवल पर जो ट्रेड है। अब कहिएगा सर इतना कैसे पढ़ेंगे? इतना पढ़ने के लिए गाइड करता हूं मैं डेली लाइव आके बताता हूं क्या पढ़ना। इसमें अब आपको ना, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो मैं सिंपल टर्म पे सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा, फिर बैंकिंग पे करूंगा, उसके बाद जो है नेशनल इनकम पे करूंगा, और करेंट तो मैं डेली पढ़ा रहा, तो उस क्रम में जो नए नए योजना आ रहे हैं उसके जरिए आपकी तैयारी हो ही रही है। फिर इको सर्वे जो है बिहार का बजट, इस पे मैं चर्चा कर दूंगा, एक सर्वे बता दूंगा। और जो इंटरनेशनल की कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आईएमएफ है, जो करेंट है तो उस आईएमएफ की मैं चर्चा करते रहता हूँ, वर्ल्ड बैंक की चर्चा करते रहता हूँ, डब्ल्यूटीओ की चर्चा, ये सब मैं वहाँ बता करके आपका काम खत्म। मैंने ज़्यादा पढ़ने ही नहीं दूंगा। ये एक लेवल हो गया आपका पढ़ाई का। दूसरा देखिए, पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जितने क्वेश्चन है घटना चाहे पूर्वालोकन में, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सजेस्ट किए हैं उसको आपको उसमें जाकर के देखना पड़ेगा, यानी उस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके टर्म्स को क्लियर कर लेना है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, जैसे बैंक बताया, तो बैंकिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी समझने वाला विषय है, रटने वाला विषय नहीं है। समझ करके फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जैसे जीडीपी जीएनपी एनएनपी है तो उसको समझना पड़ेगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, जिसमें कि 5-6 क्वेश्चन करेंट से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप करंट अफेयर्स को ढंग से समझ के पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी का काम हो जाएगा। और 5-6 क्वेश्चन आप टर्म से पकड़ता है, अगर टर्म क्लियर है तो आप उत्तर निकाल लेंगे इकोनॉमी का। आई जो कहेंगे कि हम 10 सुंदरम को पढ़ने लगेंगे बैठ करके या इसको पढ़ने लगेंगे, तो इस समय गया। इसको आप लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का मेरा लास्ट जो है ये गाइडेंस वाला वीडियो रहा। अब जब हम आएंगे नेक्स्ट संडे को, तो नेक्स्ट संडे से पढ़ाई के क्रम में खुद के मेंटल बैलेंस को कैसे मेंटल को कंट्रोल रखना है, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। तब हम मेंटल बैलेंस को लेकर के वीडियो संडे को आएंगे, क्योंकि संडे को कुछ ज़्यादा ही वीडियो मेरा चला जाएगा। तो ये लास्ट गाइडेंस हुआ। अब बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि शनिवार रविवार करके बेसिक मैथमेटिक्स बनाइए। जैसे कि बेसिक मैथ कहने का मतलब हो गया नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको बना लीजिए। नल वाला क्वेश्चन आता है उसको बना लेना है। मजदूर वाला चैप्टर है उसको बना लेना है। उसका डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल आता है उसको बना लेना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन, बस 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, उसको बना के एग्जाम में बैठ जाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। और दूसरा काम मैथ में क्या करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आया है, खास के 60-62 से पैटर्न बदला है, वहां से लेके अभी 66 बीपीएससी तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा मैथमेटिक्स वाला, वो काम हो जाएगा। वही रिपीटेशन है, बस वही पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसी पैटर्न पे सवाल रहेगा आपके सामने और आराम से आप बना देंगे। क्योंकि मैथ में भी 8 क्वेश्चन मान के चलिए आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा है इस साल। इसीलिए मैंने स्पेशली जो मेरे अनुभव थे 17 साल के मेरे अनुभव, वो मैंने आपके साथ शेयर किया और आज लास्ट में अनुभव शेयर किया। अब मैं आपके मेंटल बैलेंस को एग्जाम तक कैसे बनाना उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अब मैं आप लोगों को यहीं पे रोकना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग वीडियो को देखिएगा, मौका मिलेगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगेन थैंक यू।